हाँ जी, क्वेश्चन दो तरीके से लिखा होगा। किस तरीके से लिखेगा कि या तो प्रीपेयर बैलेंस शीट बोलेगा या फिर बोलेगा हाउ द शेयर कैपिटल बी शोन इन द बैलेंस शीट। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर वो बोलता है प्रीपेयर बैलेंस शीट तो आपको बैलेंस शीट के दोनों साइड मैच करके दिखानी होगी, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, जैसे कि हमने पिछले दो क्वेश्चंस में किया था, लास्ट दो क्लासेस में किया था। लेकिन यहाँ पर पेज नंबर 8.66 इलस्ट्रेशन नंबर 40, आप एक बार पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। सर क्वेश्चन की पहली दो लाइंस बता दो। संप्रग लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों क्या करना है, हमने यहाँ पर पढ़ लो पहले आराम से। जी पढ़ा आपने। ऑथराइज कैपिटल देखिए 20 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, कंपनी ने इशू किए हैं शेयर 60,000, एप्लीकेशन मिली है 58,000, सारी कॉल्स का पैसा मंगाया गया, सबने पैसा दिया, लेकिन ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर, 2000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया और ये शेयर्स इनके फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या बोला गया? प्रिपेयर प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। इसने ये नहीं बोला कि मेक द बैलेंस शीट या प्रिपेयर द बैलेंस शीट, इसने बोला प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी, यहाँ पर आपको सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट शो करना है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो कैसे करते हैं बच्चों? जब आप यहाँ पर जाते हैं तो दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप अपना फॉर्मेट तैयार कर लो। फॉर्मेट क्या है? यहाँ पर बैलेंस शीट लिखेंगे एज एट, जो भी डेट होगी उस डेट की, और यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा अमाउंट, एक कॉलम अमाउंट का, एक नोट नंबर, नोट और अमाउंट इन रुपीज। फिलहाल तो शेयर कैपिटल बोला इसने दिखाने के लिए बैलेंस शीट में, तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट दिखाएंगे, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। पर्टिकुलर क्या लिखेंगे बच्चों? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर बच्चों आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, और इसने सिर्फ यही बोला शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, बस इतना ही पार्ट करना है क्वेश्चन में, आपको शेयर कैपिटल वाली वैल्यू दिखानी है। अब शेयर कैपिटल के लिए आप क्या करेंगे? नोट नंबर 1, किस चीज का है नोट नंबर 1? शेयर कैपिटल। बच्चों क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको अपना काम शुरू कर देना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चों कितनी है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल? बोलो, ये चीजें पहले से लिख लो। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके बाद लिखेंगे बच्चों इशूड कैपिटल, इसके बाद आएगा बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल। ये तीन चीजें तो बिल्कुल एज इट इज रहेंगी हमारी, डबल लाइन, इशूड की डबल लाइन और सब्सक्राइब की डबल लाइन। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको बैलेंस शीट में दिखाना है ये शेयर कैपिटल वाला अमाउंट, बच्चों कौन मुझे बताएगा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर कौन सा अमाउंट जाता है बच्चों? ऑथराइज्ड कैपिटल वाला, इशूड कैपिटल वाला है, सब्सक्राइब्ड वाला? बोलो तो बोलो। सब्सक्राइब्ड वाला। सब्सक्राइब्ड वाला, ये लिखते जरूर है हम, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ सब्सक्राइब्ड वाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सब्सक्राइब के अंदर दो चीजें मिलती है बच्चों, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, फिलहाल चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, हम पकड़ते हैं अपना। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको, आपने पूरी बैलेंस शीट का अपना बच्चों बक्से तैयार कर लिए। अब जो क्वेश्चंस के अंदर चीजें दी गई हैं
वो सिर्फ इनमें पुट करनी है। बताओ क्वेश्चन में पढ़ करके ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है बच्चों, बोलो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले तो ये बताओ किसी को इसमें कोई परेशानी हो तो वो क्लियर कर लो, फॉर्मेट यही रहेगा हर क्वेश्चन में। अच्छा अभी बोलो ऑथराइज्ड कैपिटल 2 lakh shares of 10 each. 20 लाख रुपीज टोटल दिया हुआ है, 10 रुपए का शेयर है। अच्छा ये ध्यान रखना है कि ये रुपीज लिखा हुआ है 20 लाख, तो ये 20 लाख शेयर नहीं, 20 लाख रुपए के शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 2 लाख। यहां पर लिखेंगे बच्चों 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ये आ जाएगा बच्चों 20 लाख रुपए। अब हमने कितने शेयर्स इशू किए ये तो मिल गया, क्वेश्चन में लिखा है। कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है बोलो तो, लिखा हुआ है बच्चों बताओ। 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, कंपनी इशू कर रही है 6 लाख रुपए के So शेयर। 58,000. नहीं मतलब शायद 60 है, हाँ 60 है। इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स, ठीक है बेटा। Sir, तो 58,000 शो कहाँ होगा? वो कहता है कि हमने इशू किए 60,000 एप्लीकेशन, परंतु एप्लीकेशन मिली हमें कितनी 58, ये सब्सक्राइब हुई, लेकिन बाद में इसको एडजस्ट करना पड़ता है। क्या एडजस्ट करना पड़ता है, कितने शेयर्स ने पूरा पैसा नहीं दिया था 58,000 शेयर्स में से, 2000 शेयर ने पूरा पैसा नहीं दिया। Yes sir. आपने क्या किया, इनके शेयर्स कैंसिल कर दिए, 58 में से 2000 शेयर कैंसिल, फॉरफिट। तो आज की डेट में आपके पास कितने शेयर्स हैं 56. तो ये आ जाएंगे सब्सक्राइब, और पूरा पैसा मंगा चुके हैं फाइनल कॉल तक का, तो इसीलिए इनको बोला जाएगा क्या, क्या बोलेंगे बच्चों, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। क्या लिखेंगे 56,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड लिखना है, पूरा है ये, फुल्ली कॉल्ड एंड पेड। 56,000 शेयर है, 10 रुपए मंगाई, 10 रुपए मिल भी गए, कितना पैसा मिला बच्चों 5,60,000। कॉल सिनेरियर आएगा क्या, कॉल सिनेरियर का ये ध्यान रखिएगा कि No अगर sir. होता तो आता सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। अभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी शेयर्स का कॉल सिनेरियर था वो सारे फॉरफिट हो गए, और जैसे ही शेयर्स फॉरफिट होते हैं कॉल सिनेरियर बच्चों क्रेडिट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो फॉरफिचर आएगा, यहाँ पर कॉल सिनेरियर नहीं आएगा। ऐड कर देंगे बच्चों फॉरफिटेड शेयर। कितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए बताओ 2000, और कितने रुपए से बच्चों 10 रुपए का शेयर था, कितना पैसा नहीं दिया था ये 2000 शेयर ने, 3 रुपए नहीं दिए थे, तो कितना पैसा दे चुका है 7। जो पैसा बच्चों मिल जाता है वो क्या होता है फॉरफिटेड अमाउंट होता है, तो कितना आ जाएगा 14,000, 5,74,000 आ जाएगा अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट आप कहां दिखा देंगे, ये अमाउंट यहां से जाता है शेयर कैपिटल। ये जल्दी से करिए बच्चों इसको, पहले इसको कर लो, फिर मैं इसकी थ्योरी पार्ट पर काम करता हूं और आपको बताता हूं क्या क्या चीजें किस तरीके से लिखी जाती है। और आपको बोलना पड़ेगा बच्चों, मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा, सही या गलत, कोई बात नहीं, गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन होना चाहिए। कर लो बच्चों इसको, जल्दी कर लीजिए। ये अभी आपने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 40। कुछ आपके में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पर, जो बच्चों को परेशानी है, आप लोग तो पूछते नहीं, तो यही मैं बच्चों खुद से पूछूंगा और खुद ही इनका जवाब दूंगा, ठीक है। पहली बात, सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में अमाउंट कब आता है, एक सर
सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में अमाउंट कब आता है? दूसरा सवाल, सर कॉल्स इन एरियर कब दिखाते हैं और कितना दिखाते हैं और कहां दिखाते हैं? है बच्चों यही परेशानियां है ना आपको? बता देना। सर फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट भी कब दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे और कहां दिखाएंगे? इसी तरह से बच्चों आपका कैपिटल रिजर्व भी कब आएगा बैलेंस शीट में, कितना आएगा और कहां आएगा? ठीक है बच्चों, ये सवालों के यदि आपको जवाब मिल जाए तो बैलेंस शीट बनाने में यही परेशानी आती है। बोलो श्रीरथ बेटा। सर क्या हुआ? यही डाउट्स है या और भी कुछ है? तो बैलेंस शीट बनाते समय जो आप सोचते हो कि यहाँ कर सकते हैं वो बताओ मेरे को, वो चीजें मुझे क्लियर करनी है। आप लोगों की तरफ से जो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं सर, यही है बस। बाकी बच्चों के दिमाग में कुछ और सवाल आ रहा हो बच्चों बता देना। तो सबसे पहली बात, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कब कहा जाता है शेयर्स को? दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो कंडीशंस है बच्चों, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। मस्ट बी satisfied साइमल्टेनियसली, साथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक हो गई। वो दो कंडीशंस क्या क्या है बच्चों? पहली कंडीशन तो है कि शेयर्स फुल्ली कॉल्ड होना चाहिए, पूरा पैसा मंगाया गया हो। और दूसरी कंडीशन है कि पूरा पैसा अमाउंट रिसीव होना चाहिए, फुल्ली रिसीव होना चाहिए शेयर का पैसा। दो कंडीशंस है कि पूरा पैसा मंगाया गया हो और पूरा पैसा मिला हो। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें 58,000 शेयर्स थे, 2000 शेयर्स ने गड़बड़ कर दी, तो कितने शेयर्स रह गए? 56,000 शेयर्स रह गए। उनसे 10 रुपए मंगाया और 10 रुपए मिल गया, तो वो आ गया सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, नॉट फुल्ली पेड कब आएगा? ईदर ऑफ फॉलोइंग। ये नोट करना बच्चों, इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाए तो आपका शेयर को कहेंगे हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। या तो फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट कॉल्ड, या तो पूरा पैसा आपने मंगाया ही नहीं। 10 रुपए का शेयर है, आपने सिर्फ 8 रुपए मंगाया और वो पूरा 8 रुपए मिल भी गया, तो क्या कहेंगे कि पूरा पैसा आपने शेयर का कॉल नहीं किया, वो नॉट फुल्ली पेड में आएगा। कंपनी 8 रुपए शेयर मंगा रही, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपीज कॉल की और आपने 8 रुपीज दे भी दिए। कुछ बच्चों को तो लगता है सर 8 रुपए मंगाए थे, सामने वाले ने 8 रुपए दे दिए तो फुल्ली पेड तो हो गया। नहीं, फुल्ली पेड तब कहा जाएगा कि जितने शेयर की फुल वैल्यू थी वो कंपनी ने पूरी मंगाई और पूरी मिली, तब फुल्ली पेड कहा जाएगा। कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया ही नहीं तो फुल्ली पेड हो कैसे गया? ठीक है। दूसरा, फुल अमाउंट इज कॉल्ड, आपने तो पूरा पैसा मंगाया बट नॉट रिसीव, पूरा पैसा मिला नहीं, तो ये क्या हो गए? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड हो गए। बच्चों कॉल्स इन एरियर कब आता है, कितना आता है और कहां आता है? पहला सवाल कब आता है? कॉल्स इन एरियर कब आएगा बच्चों? जब फॉरफीचर की एंट्री ना हुई हो। बिल्कुल, शेयर्स आर डिफॉल्टेड बट नॉट फॉरफिटेड। शेयर डिफॉल्टेड तो है, पूरा पैसा नहीं दे रहे, लेकिन फॉरफिट नहीं किया आपने। क्यों सर? क्योंकि बच्चों जब शेयर डिफॉल्टेड होते हैं तो कॉल सिनेरियो आप क्रिएट करते हो कि पूरा पैसा नहीं दे रहा, तो आप एंट्री बना देते हो कॉल सिनेरियो की,
और जैसे ही वो शेयर्स रीइश्यू होते हैं, जैसे वो शेयर्स फॉरफिट होते हैं, जैसे वो शेयर्स फॉरफिट होते हैं, तो बच्चों शेयर्स फॉरफीचर की एंट्री में आप क्या करते हैं, कॉल सिनेरियो की कैंसिलेशन एंट्री करते थे या नहीं? बच्चों बताओ, कॉल सिनेरियो डेबिट होता है क्रेडिट? सीरत नहीं बोलेगी, बाकी बच्चे बोलो, कॉल सिनेरियो डेबिट होता है क्रेडिट नॉर्मली जब पैसा नहीं मिल रहा होता? किसी को नहीं पता? क्या बात, डेबिट कोई नहीं मालूम? सर डेबिट हो रहा है। कॉल सिनेरियो डेबिट होता है ना, एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, जैसे ही वो शेयर फॉरफिट होंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉल सिनेरियो क्रेडिट हो गई, यानी कि डेबिट थी और क्रेडिट हो गई, क्रिएट हुई थी और कैंसिल हो गई। तो जैसे ही आपने शेयर फॉरफिट किया तो कॉल सिनेरियो खत्म हो जाता है। तो किस पीरियड के बीच में फॉरफिचर, किस पीरियड के बीच में कॉल सिनेरियो रहता है कि पेमेंट नहीं हुई और फॉरफिट भी नहीं हुआ? तो डिफॉल्टेड तो है लेकिन फॉरफिट नहीं हुई, ठीक है, तब आएगा। कितना अमाउंट आता है कॉल सिनेरियो में? पैसा कितना आता है? अनपेड, ठीक है, अनपेड अमाउंट आता है ना कॉल सिनेरियो के अंदर, जो पैसा नहीं मिला वही तो सर कॉल एक सिनेरियो डाउट है, हाँ जी, जैसे जो हम अभी इलस्ट्रेशन कर रहे थे, अगर उसमें ये ना दिया होता दीज शेयर्स वर फोरफिटेड, तो उसमें हम तो कॉल हम सिनेरियर माइनस कर देते, लेकिन फोरफिटेड शेयर ऐड ना होता ना। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं होता, वो कॉल सिनेरियो माइनस हो जाता है। और फिर आता कहाँ पर, ये कहाँ पर, किसके अंदर दिखाते हैं हम इसको दिखाते, डिडक्ट हो जाता है ये अमाउंट, कॉल सिनेरियो का अमाउंट क्या करते हो बच्चों, डिडक्ट करते हो, माइनस करते हो। कहां से माइनस करते हो? फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सर फुल्ली पेड से हो गया। नहीं, फुल्ली पेड है ही नहीं है शेयर। कैसे आप उस, मैंने क्या कहा था, फुल्ली पेड तो तब कहा जाएगा जब पूरा पैसा मिल गया। अगर पूरा पैसा आपने मंगाया और वो मिला ही नहीं तो कहां पर जाएगा? नॉट फुल्ली पेड में जाएगा ना। कॉल सिनेरियो का तो मतलब ही है कि पूरा पैसा नहीं मिला, और कंडीशन क्या है कि पूरा पैसा नहीं मिलता तो कहां जाते हैं शेयर्स? नॉट फुल्ली पेड में। बात क्लियर हो गई? यस ठीक है, डिडक्ट होते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड से। नोट करते हुए चलो बच्चों ये। इसके बाद बच्चों ये बताओ, फॉरफिटेड वाला जो आप अकाउंट ओपन करते थे, एक नई एंट्री बनाते थे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इस एंट्री का जन्म कब होता है? कब ये एंट्री आप लिखते हो पहली बार? जब सर शेयर कैंसिल करते हैं। जब शेयर कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट एंट्री तब आती है व्हेन शेयर्स आर कैंसिल्ड। तो फॉरफिटेड का अमाउंट कब आता है? जब शेयर्स कैंसिल हो गए। और बच्चों फॉरफिटेड का अमाउंट कब खत्म हो जाता है? आप बचा हुआ अमाउंट कहां भेज देते थे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता था। वो कब करते थे? जब शेयर्स रीइश्यू हो जाए, व्हेन शेयर्स आर कैंसिल्ड या फॉरफिटेड, एक ही बात है, बट नॉट रीइश्यू, रीइश्यू नहीं हुए। तो फॉरफिटेड शेयर कब से कब तक जिंदा रहता है? जब शेयर्स कैंसिल होते हैं, फॉरफिट होते हैं, तब शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जन्म लेता है। और बच्चों फॉरफिटेड अमाउंट कब खत्म हो जाता है, कब मर जाता है? जैसे शेयर्स रीइश्यू होते हैं तो बचा हुआ फॉरफिटेड अमाउंट मर जाता है, खत्म हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, किस अकाउंट में चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ गए? तो फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा कब से कब तक रहेगा? जब शेयर फॉरफिट तो हो गए बट रीइश्यू नहीं हुए, तब से तब तक इसका अकाउंट ओपन रहता है। अब अमाउंट कितना आता है, हाउ मच? फॉरफिटेड अमाउंट कौन सा आता है? सर जो पैसा मिल गया। पेड अमाउंट। वेरी गुड। और दिखाते कहां पर है? ऐड कर देते हैं इसे शेयर कैपिटल में। ठीक है जी, शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं। फॉरफिटेड फुल्ली पेड में भी ऐड कर सकते हैं, नॉट फुल्ली पेड में भी ऐड कर सकते हैं। अगर नॉट फुल्ली पेड है तो नॉट फुल्ली पेड में ही ऐड करो, अदरवाइज फुल्ली पेड में ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर आया था एक फॉरफिटेड शेयर, कंडीशन देखो, कौन से शेयर्स थे? 2000 शेयर्स का अमाउंट हमने दिखाया यहाँ पर। कौन सा अमाउंट दिखाया? पेड अप 10 का शेयर था, 3 रुपए दिया नहीं था, तो कौन सा अमाउंट दिखाया? 7 रुपए। किन शेयर्स का दिखाया? जो शेयर्स आपने कैंसिल तो कर दिए थे परंतु रीइश्यू नहीं किए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? शेयर आपने 2000 फॉरफिट तो किए बट रीइश्यू नहीं किए, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है,
फॉरफिट तो हो गया बट रीइश्यू नहीं हुआ, तब फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट दिखाया जाएगा। कितना अमाउंट दिखाया जाएगा? पेड अप वैल्यू। कहां दिखाया जाएगा? ऐड किया जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है बच्चों? कब जाता है अमाउंट? व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड, जब भी शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं तब जाता है कैपिटल रिजर्व में अमाउंट। कितना जाता है? बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस जाता था। और बच्चों कहां जाता है कैपिटल रिजर्व? कहां दिखाते हो जरा बताओ तो? अंडर द हेड ऑफ, सब हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है बच्चों, अब चलो, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और करेंगे हम बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 41 पढ़ो जरा। पहले आप रीड, अच्छा नोट कर रहे हो क्या? नोट कर लो। सर ऑन 1 अप्रैल विश्वास लिमिटेड वाली। हाँ जी, विश्वास लिमिटेड वाली है। ठीक। जल्दी करिए बच्चों, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। रहमा, आपका कुछ क्वेश्चन था ना, वो क्लास के बाद डिस्कस कर लेना अभी। सर एक डाउट है, कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में से माइनस क्यों होता है? कॉल्सिनेरिक का मतलब है कि वो शेयर्स तो हैं, जैसे यहाँ पर 58,000 शेयर्स थे, अगर मान लो आप फॉरफिट नहीं करते उन्हें, तो वो 2000 शेयर तो है ना आपके पास अभी। यस सर। अगर आप, हाँ, तो फिर वो 2000 शेयर्स दिखाई देंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। और है कितने का? 10 सर रुपए का। मतलब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में पहले वो पूरे शेयर का अमाउंट आता है जितना, हाँ, और फुल फिर में उसमें से माइनस कॉल्स इन एरियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो पता चल जाता है कितना पैसा रिसीव हुआ। ठीक। बच्चों देखो, क्वेश्चन देखो, जरा देखना, ये सारी चीजें वैसी की वैसी ही, हेडिंग सारी वैसी की वैसी ही है। ये देखो, सभी क्वेश्चंस में सेम, ये देखिए, ठीक है। ये लो बच्चों, अब आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं या नहीं? 41, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 1 लाख। अच्छा बच्चे कंप्लीट कर चुके ना? अगर कोई पीछे छूट जाता है तो बोल दिया करो मेरे को, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे बोल दिया करो। चले आगे, आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि चल रहे। चलो सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल करिए जल्दी से। हाँ बच्चों बताओ, अब चले? चलिए बच्चों, पेज नंबर 8.66, इलस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर 8.66, इलस्ट्रेशन नंबर है 41। विश्वास लिमिटेड was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी आ गई बच्चों? देखो बना हुआ है, आपका खाना बना हुआ है,
यहाँ पर लिख दो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपए। खत्म बच्चों ऑथराइज का काम। आगे कहता है कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स। बच्चों कितने शेयर्स आपने इशू किए? 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 9 लाख। अब बच्चों आगे पढ़ो, जैसे जैसे पढ़ते जाते हो लिखते जाओ। एप्लीकेशन हमें मिली 85,000 शेयर्स की। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 वाज कॉल्ड। बच्चों शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। लेकिन फर्स्ट ईयर में कितना कॉल्ड कर रहे हैं आप? सिर्फ 8 रुपए। तो क्या बोलेंगे इन शेयर्स को? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड बोलेंगे या नॉट फुल्ली पेड बोलेंगे? फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट कॉल्ड, तो क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड के अंदर आएंगे ये शेयर। समझ गए बात को? ये अमाउंट आ जाएगा आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, बट नॉट फुल्ली पेड। कितने शेयर्स हैं? एक श्याम जिसके पास में 2000 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। श्याम के सारे शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए फर्स्ट ईयर में। बाद में इसमें से आपने 1500 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। बच्चों कितने शेयर्स थे? हिसाब लगाओ जरा मुझे। शेयर्स कितने थे? 85। बच्चों कितने आपने कैंसिल किए, फॉरफिट किए? पढ़ के पता नहीं चल रहा। फॉरफिट किसके शेयर किए? 30,000। श्याम के 2000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट कर लिए मतलब कैंसिल हो गए। कितने शेयर हैं अब? 83। बाद में आपने री इशू कर दिए, वापस मार्केट में भेज दिए। कितने? 1500 शेयर। तो आज की तारीख में आपके पास कितने शेयर्स रहेंगे बच्चों? आ गया समझ में? तो आज आपके पास में शेयर्स हैं 84,500। किसी को कोई परेशानी हो तो बोल देना, लिख लो, मैं हटा रहा हूं इसको। 85,000 शेयर्स थे, 2000 फॉरफिट कर लिए, 83,000 बचे, 1500 इसी 2000 में से रीइश्यू कर दिए, फिर से मार्केट में आगे फ्लोट हो गए। तो आज की डेट में टोटल फ्लोटेड शेयर कैपिटल है 84,500 शेयर्स। बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर 84,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। लिखने का तरीका बिल्कुल यही, कॉमा बिल्कुल ऐसे ही, ₹8 पर शेयर इज कॉल्ड। तो बच्चों कितना अमाउंट हो गया? 84,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन कॉल्ड अप है 8 रुपए। तो कितना पैसा आएगा? 84,800 इंटू 84,500 इंटू 8, 6,76,000। ठीक है। अब दो चीजें हैं यहां पर। कितने शेयर्स आप रीइश्यू कर चुके हो? 500। पहले लेस कर दो कॉल सिनेरियो और ऐड कर दो बच्चों फॉरफिटेड शेयर। बच्चों ध्यान से, बस यही है इसके अंदर। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है आदित्य, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। साक्षी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। श्रेया कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, बता देना बच्चे। करण कोई डाउट हो तो बोल देना प्लीज। अच्छा, कौन सी जगह में कौन सा अमाउंट आएगा ध्यान देना। कौन से शेयर्स आएंगे? जो शेयर डिफॉल्टेड थे परंतु फॉरफिट नहीं हुए, वो वाले शेयर्स आएंगे। क्वेश्चन से ढूंढ के बताओ ऐसे कितने शेयर है। ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चों को। हाँ, 2 शेयर थे, राम और श्याम, दोनों डिफॉल्टेड थे, लेकिन आपने श्याम के शेयर तो फॉरफिट कर लिए। तो रह कितने गए? जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं वो कॉल सिनेरियो में उनका खत्म हो जाता है। जो शेयर्स आपके फॉरफिट हो गए वो वाला अमाउंट नहीं आएगा कॉल सिनेरियो में। तो सिर्फ राम के शेयर्स आएंगे जो डिफॉल्टेड तो है परंतु फॉरफिट नहीं हुए। तो 1000 शेयर्स का कितना पैसा आएगा? कितना पैसा नहीं दिया था राम ने? अमाउंट कौन सा आएगा? अनपेड, जो नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिया। तो बच्चों 2000 रुपीज लेस कर दो। ठीक है। अब री
फॉरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आता है बताओ तो, कौन सा अमाउंट आता है फॉरफिटेड शेयर में? जो शेयर फॉरफिट तो हो paid up. गए, शेयर्स कौन से आएंगे? पहले शेयर्स को पकड़ो, कौन से शेयर्स आएंगे? जो शेयर्स फॉरफिट तो हो गए परंतु रीइश्यू नहीं हुए, ऐसे कितने शेयर है? आपने फॉरफिट तो किए थे बट रीइश्यू नहीं किए, ऐसे कितने शेयर? 500। आपने 2000 शेयर्स फॉरफिट किए थे बट उसमें से रीइश्यू कर दिए 1500, तो रीइश्यू नहीं किए 500 शेयर। तो बच्चों फॉरफिटेड शेयर में अमाउंट आएगा 500 शेयर का, और वैल्यू कौन सी आती है? पेड अप। पेड अप कितना है? कॉल्ड अप कितना था? पेड अप कैसे निकलता है? कॉल्ड अप कितना था? मंगाया कितना था? 8 रुपए। अनपेड कितना था? मिला कितना नहीं था? 2 रुपए। तो मिला कितना? 6 पर शेयर है ना, 6 रुपए पर शेयर मिले। 8 रुपए कॉल्ड अप था, कॉल्ड अप था 8, अनपेड था 2, तो पेड अप कितना हो गया? 6। तो बच्चों ये अमाउंट कितना आ गया? 500 इंटू 6, 3000 रुपए। ये अमाउंट आ जाएगा बच्चों 6,77,000। ठीक है सर कॉल्स इन एरियर एक बार फिर से समझा दो। उसके लिए यहाँ पर आना पड़ेगा बेटा। ये आप जितना अच्छे से याद रख सकते हैं दोनों चीजें, बस इनकी वजह से प्रॉब्लम होगी। शेयर्स कौन से आएंगे? जो डिफॉल्टेड है बट फॉरफिट नहीं किए। ऐसे कितने शेयर हैं? राम के या श्याम के? राम के। राम के। तो 1000 शेयर्स। अब अमाउंट कितना आएगा? अनपेड। अनपेड कितना है? 2 रुपीज। अच्छा 2 1000 रुपीज इंटू 1000 शेयर, 2 रुपीज पर शेयर, 2000 हो गया। सब कुछ लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स में आते हैं फॉरफिटेड शेयर्स बट नॉट रीइश्यूड वाले शेयर्स, और अमाउंट आता है पेड अप। जल्दी कर लो बच्चों, 2 मिनट दिए मैंने आपको, और फिर करेंगे हम इसके बाद में। ये वैल्यू कहां चली जाएगी? शेयर कैपिटल में। ये लो आगे खत्म। बच्चों अब मान, ये सभी ने नोट कर लिए, मैं हटा दूं इसको? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं हटाने जा रहा हूं, अभी भी टाइम दे दूंगा, अगर किसी ने नहीं नोट किया है तो बोल देना बच्चों। चलिए, हाँ जी, मान लो यही क्वेश्चन चल रहा है 41, इलस्ट्रेशन 41 चल रहा है, और आपसे कोई इसमें पूछता है 1 मार्कर में, 1 नंबर के सवाल पर आपसे पूछता है कोई कि कैपिटल रिजर्व बताओ इसमें कितना आएगा। तो बच्चों बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? एक नंबर का सवाल है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें मिलेंगे 80 सेकंड्स, 80 सेकंड के अंदर सॉल्व करके मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व कितना है। अगर 1 मार्कर में एमसीक्यूज में आ सकता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व? 9,000। कितना बोल रहे हो बेटा? 9,000। अभी मैंने भी नहीं निकाला, मैं चेक करूंगा। सर ये इसी का ना, इलस्ट्रेशन 41 का ना? हाँ बिल्कुल 41 पे। 6,000 रुपए आएगा। ये गलत है। कैपिटल रिजर्व में क्या जाता था? बहुत क्वेश्चंस कराए थे शुरू में मैंने, सिर्फ प्रॉफिट जाता था ना। जब आप शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं 2000, तो एक शेयर का पेड अप वैल्यू क्या है? 6 रुपए। 8 रुपए का शेयर था, 2 रुपए नहीं दिए थे तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए थे शेयर। रीइश्यू करने पर लॉस कितने का हुआ? ये तो हो गया फॉरफिटेड अमाउंट। रीइश्यू करने पर 8 का शेयर आपने बेच दिया 6 रुपए में, तो लॉस कितने का हुआ? 2 रुपए का। तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हो गया? 4 रुपए। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो? 1500 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, तो कितना आ गया? 6000। एक तरीका तो ये है सर, दूसरा तरीका क्या है?
पहली एंट्री में फॉरफिटेड अमाउंट क्या दिखाया होगा आपने, 2000 शेयर्स ने 6 रुपए दे दिए, 12,000 रुपए दिखाया। दूसरी एंट्री में जब आप रीइश्यू करते हो तो 1500 शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये डालते हैं। 1500 शेयर्स रीइश्यू करे आपने 6 रुपीज में, 1500 शेयर 8 रुपए के हिसाब से थे, लॉस हो गया 3000 का। अब ये 12,000 रुपए है 2000 शेयर का, तो 1500 शेयर का कितना होगा, 9,000 रुपए, जिसमें से यूज कितना हो गया 3000, तो कैपिटल रिजर्व कितना बचा 6,000। ठीक है जी। कौन सा बेटर है, अगर 1 मार्कर से करते हो तो ये बेटर है। पैसा कितना जब्त किया 6 रुपए, रीइश्यू करने पर कितना नुकसान हुआ, 8 का शेयर 6 में बेचा, 2 का लॉस हुआ, फाइनल प्रॉफिट 4 रुपए का, 1500 शेयर पर टोटल प्रॉफिट 6,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व। जल्दी कर लो बच्चों। और इसके बाद में जिनका ये हो जाता है वो 42 शुरू कर देंगे, पेज नंबर है 8.67, इलस्ट्रेशन 42, जल्दी करिए। सर आप ना हमें कैश बुक और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी करा देना, क्योंकि वो मेरे टेस्ट में आई थी दोनों चीजें। कैश का तो बता दिया था, कैश बुक हमने पिछली 2 क्लासेस में की है, हो गया था क्लियर कैश बुक का। मैंने अटेंड नहीं करी। मैंने वीडियो पर डाल दिया, मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप अलग से बोल देना मुझे, ठीक है जी। और फॉरफीचर का तो ये होता है कि एक जैसे ये है, आप उसका जर्नल से लेजर बनाएंगे। जर्नल से लेजर बनाना आता है हाँ जी। बेटा, बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे कि यहाँ पर फॉरफिट किए थे आपने, मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें था फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, और यहाँ थी एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल सिनेरियर। यहाँ फॉरफिटेड अमाउंट था 12,000 रुपए। तो जब आप ये 3 एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे, कोई भी अकाउंट पूछ सकता है उसमें, ऐसा नहीं है कि फॉरफीचर का, वो शेयर कैपिटल का पूछ सकता है, शेयर एप्लीकेशन का पूछ सकता है, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट पूछ सकता है। तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग करनी है। फॉरफिटेड शेयर, फर्स्ट एंट्री जब फॉरफिट करते हैं तो क्रेडिट होता है अमाउंट, कितना आया क्रेडिट में 12,000 रुपए अगेंस्ट शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री की आपने डेबिट हो गया फॉरफिटेड शेयर, कितना 3,000 रुपए अगेंस्ट शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री की फॉरफिटेड शेयर डेबिट में टू कैपिटल रिजर्व 6,000 रुपए। तो बैलेंस सीडी कितना बच गया, 12 माइनस 9, 3,000 रुपए। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चे। ये फॉरफीचर का लेजर बन गया। ये बैलेंस सीडी का मतलब है बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ये रहा बैलेंस शीट में बचा हुआ बैलेंस जाता है 3,000 रुपए। सर 42 क्वेश्चन की स्टार्टिंग ग्रीन लिमिटेड वाली है, कॉम्प्रिहेंसिव वाला है। ग्रीन लिमिटेड है, हाँ जी। सर इसमें एंट्रीज वगैरह बनानी है ना? नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट। एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, और बिना एंट्री की हेल्प लिए डायरेक्ट बैलेंस शीट। बिना एंट्रीज की हेल्प लिए डायरेक्ट बैलेंस शीट।
आप जब ये करेंगे तो कोई भी बैलेंस शीट की हेल्प, जनरल एंट्रीज की हेल्प नहीं लेंगे, पूरा क्वेश्चन अपना तैयार करते हैं। चलो करें शुरू बच्चों। बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, पेज नंबर है 8.67, इलस्ट्रेशन नंबर है 42। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी? ₹2 लाख, 10 रुपए का शेयर, तो कितने शेयर हो गए? 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख रुपए हो गए। अब आ जाओ बच्चों, कितने शेयर्स आपने इशू किए? क्वेश्चन पढ़ो। आउट ऑफ दीस 6,000 शेयर्स आर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। 6,000 शेयर्स बच्चों आपने फुल्ली पेड पर वेंडर को दे दिए, एक। फिर 8,000 शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को आपने कैश के लिए शेयर्स इशू किए 8,000। टोटल कितने शेयर्स इशू कर किए? 8,000 पब्लिक को, 6,000 शेयर बिल्डिंग के लिए वेंडर को, तो टोटल शेयर्स आपने इशू किए 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,40,000। क्या कहता है क्वेश्चन? जब आप बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं शेयर्स तो उसमें लिखा हुआ है कितना पेड अप है? फुल्ली पेड अप है। और जब आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हो तो कितना रुपए कॉल किया आपने? इसमें कितना कॉल है? कॉल्ड अप है 5। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों क्वेश्चन या नहीं? जो आप बिल्डिंग के लिए शेयर्स इशू कर रहे हो किसके अंदर आएंगे? फुल्ली पेड के अंदर, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रहा है। जो आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हो, 10 रुपए का शेयर है लेकिन कॉल कर रहे हो कितना? 5 रुपए, तो 10 का शेयर है, आपने 5 रुपए कॉल किया, तो किसके अंदर आएगा? फुल्ली पेड के अंदर या नॉट फुल्ली पेड के अंदर? नॉट फुल्ली पेड। बिल्कुल, यहाँ पर लिखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। फुल्ली पेड कितने थे? बिल्डिंग के लिए लिख दो यहाँ पर 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मेंशन कर दो issued as fully issued to vendor, issued to vendor as purchase consideration। ये आ गया 60,000, सभी को समझ में आ गया? अब ये तो हो गए फुल्ली पेड। फिर आ जाओ बच्चों सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट फुल्ली पेड में कितने आएंगे बच्चों बताओ तो? ध्यान से देखना, अपनी टेबल ये बना लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 2111। 6,000 शेयर्स में तो पूरा पैसा दे दिया था 8 में से। 1250 शेयर में 4 रुपए दिए हैं। 500 शेयर में बच्चों 3 रुपए दिए हैं। 250 शेयर में बच्चों 2 रुपए दिए हैं। इसमें से 700 शेयर ये फॉरफिट कर लिए गए हैं, बस ये कि फॉरफिट किए गए हैं। ठीक, तो अब ये बताओ आपके पास शेयर्स हैं कितने? रीइश्यू नहीं किए, कितने शेयर्स हैं आज आपके पास? ये वाले 6,000 को लिख दिया फुल्ली पेड में। ये वाले 8,000 शेयर हैं जिनसे 5 रुपए कॉल किया है, ये टोटल 8,000 है। इस 8,000 में से आपने फॉरफिट कर लिए, कैंसिल कर दी, कितने शेयर? 750। कितने शेयर आज है आपके पास बताओ? 7,250। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, 5 पर शेयर कॉल्ड। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? 7,250 इंटू 5 कॉल्ड अप है। 7,250 इंटू 5, 36,250। ठीक है, लेस करेंगे बच्चों कॉल्स इन एरियर, ऐड करेंगे बच्चों फॉरफिटेड शेयर। कौन सी लेकर कौन सा आता है बच्चों बताओ तो? सर 1250 हो जाएगी कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर वो आते हैं जो शेयर डिफॉल्टेड तो है परंतु फॉरफिट नहीं किए, यही है ना? ऐसे डिफॉल्टेड बट नॉट फॉरफिटेड।
ये वाला अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा कॉल सिग्नेचर में? 1250 रुपए। ठीक, और ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर। बच्चों फॉरफिटेड शेयर में कौन से शेयर्स आते हैं? जो शेयर्स फॉरफिट तो हो गए बट रीइश्यू नहीं हुए, तो कितने शेयर्स आएंगे? 750 शेयर्स। ठीक है, और इनका कौन सा अमाउंट आता है? पेड अप। मिला होगा तो मतलब कहीं गेस करने। ठीक है बेटा, कितना अमाउंट आता है इसमें? मिला मतलब नहीं मिला। इसमें आता है बच्चों पेड अप वैल्यू। तो बताओ 500 शेयर ने कितना पैसा दिया है? So 1500. 3 रुपए। 500 शेयर ने 3 रुपए दिए, और 250 शेयर ने कितना दिया है? सिर्फ 2 रुपए। तो इसके अंदर वो शेयर्स आएंगे जो फॉरफिट तो हो गए बट रीच नहीं हुए, 750 शेयर आएंगे, और उनकी वैल्यू आएगी पेड अप वाली। तो पेड अप वाली वैल्यू आ गई इनकी 2000 रुपीज। तो ये हो गया 35,000 37, टोटल हो गया 97,000। ये दो बच्चों, ये आ गया। जल्दी कर लीजिए इसको, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कौन सी एरर में वो वाले शेयर्स आएंगे जो डिफॉल्टेड है बट फॉरफिट नहीं हुए? 1250 शेयर ने 1 रुपया नहीं दिया, अनपेड अमाउंट। फॉरफिटेड में पेड अप वैल्यू आती है जो मिल गया, और उनसे जो फॉरफिट तो हुए बट रीइश्यू नहीं हुए, क्योंकि जैसे शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं उनका फॉरफिटेड खत्म हो जाता है। कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। करो बच्चों करो। और इसके बाद में बैलेंस शीट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, ये मैं निकाल रहा हूं अभी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 है। स्कैनर पीछे, बुक के पीछे स्कैनर है, S17, पेज नंबर है S17, और बच्चों क्वेश्चन नंबर है 13, पेज नंबर S17, क्वेश्चन नंबर है 13। जल्दी निकालिए। और जिनके पास ओल्ड बुक है बच्चों, पीछे स्कैनर में देखना, इसी के आसपास होगा, 13, 14, 15 के आसपास, काम्या लिमिटेड के नाम से है। सीरत बताना जरा ढूंढ के कहां पर है, कौन सा है? सर हाँ जी, एक मिनट देख रही हूँ। सर 18th है। ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर बोलना। S.18। ओल्ड बुक में पेज नंबर S.18 और क्वेश्चन नंबर है 18। न्यू बुक में पेज नंबर S17, क्वेश्चन नंबर है 13। कोशिश करिए, 2 मिनट दिया आपको मैंने। फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा। जल्दी करिए बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर S17। काम्या लिमिटेड वाज फॉर्म्ड with an authorized capital of 40 lakh rupees divided into 4 lakh. Authorized capital 4 lakh, equity share of rupees 10 each, कितना आ गया? rupees 40 lakh. इसके बाद कंपनी issued prospectus inviting application for 3 lakh 80,000 equity share. 3 lakh 80,000 equity share of rupees 10 each. ये आ गया बच्चों 38 लाख रुपीस।
कंपनी को रिसीव हुई है एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई बच्चों? 3,60,000 शेयर्स के लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 वर कॉल्ड, कितना है कॉल्ड अप अमाउंट? ₹8। फेस वैल्यू कितने की थी? 10 की। तो बच्चों क्या बोलेंगे, ये किसके अंदर आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड लिखे हैं बट नॉट फुल्ली पेड। 10 का शेयर ₹8 ही मंगाया है, नॉट फुली पेड। नॉट फुल्ली पेड। वेरी गुड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 3,60,000 शेयर्स थे। आगे क्वेश्चन क्लियर करते हैं, क्या कहता है? ये कहते हैं दीप्ति होल्डिंग 3,000 शेयर and Divya holding 6,000 share did not pay the first call. दीप्ति और दिव्या दोनों ने नहीं दिया ₹2। ₹2 दोनों ने नहीं दिया, अनपेड है दोनों का। कितने हैं दीप्ति के शेयर्स? दीप्ति होल्डिंग 3,000 शेयर्स एंड दिव्या होल्डिंग 6,000 शेयर्स। आगे ये कहता है दिव्या के शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो बच्चों दिव्या के शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिए, तो फॉरफिटेड शेयर कितने हो गए? फॉरफिटेड शेयर हो गए 6,000। और बाद में इस 6,000 में से आपने री इश्यू कर दिए कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स री इश्यू कर दिए। कितने रुपए में री इश्यू करे? एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। ये है क्वेश्चन बच्चों, एज 8 कॉल्ड अप। बात सबको समझ में आई? अब ये बताओ हमारे पास शेयर है कितने आज की तारीख में? सर 3,59,000। 3,59,000 कैसे आया बच्चों? 3,60,000 शेयर्स है, उसमें से फॉरफिट कर दिए, कैंसिल हो गए। कितने शेयर? दिव्या के। रीइश्यू आपने कितने कर दिए इसमें से? 5,000। तो बच्चों शेयर कितने बचे? 3,59,000 शेयर्स है। फॉरफिट का मतलब है शेयर कैंसिल हो गए, 6,000 खत्म। 354, 5,000 बाद में रीइश्यू कर दिए, 359। तो यहां पर आ जाएंगे 3,59,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, ₹8 पर शेयर कॉल्ड। बच्चों ये अमाउंट आपका आ जाएगा 3,59,000 इंटू 8, 28,72,000। अब लेस करेंगे कॉल सिनेरियल और ऐड करेंगे बच्चों फॉरफिटेड शेयर। कॉल सिनेरियल में कौन से शेयर्स आते थे? जो डिफॉल्टेड तो है बट फॉरफिट नहीं किए। किसके शेयर है डिफॉल्टेड? दीप्ति ने ₹2 नहीं दिए, डिफॉल्टेड है बट फॉरफिट भी नहीं किए। तो ये आगे कॉल सिनेरियल में कितना? अनपेड अमाउंट। दीप्ति के 3,000 शेयर डिफॉल्टेड है, फॉरफिट नहीं किए, तो ₹2 का अनपेड अमाउंट है, 6,000 रुपए कॉल सिनेरियल। ठीक है बच्चों। और फॉरफिटेड में कौन से शेयर्स आते हैं? जो फॉरफिट तो हो गए बट रीइश्यू नहीं हुए। किस शेयर्स के अमाउंट आएंगे? तो फॉरफिट तो हो गए बट रीइश्यू नहीं हुए। ऐसे कितने शेयर्स हैं आपके पास? 1,000 शेयर्स का। और वैल्यू कौन सी आती है इसके अंदर? पेड अप। शेयर ₹8 कॉल्ड अप था, जिसमें से अनपेड ₹2 नहीं दिए थे। तो पेड अप कितना था? दिए कितना था इसने? ₹6। 1,000 शेयर्स का ₹6, 6,000। तो बच्चों ये आ जाएगा 28,72,000 रुपए, 28,72,000। ये वैल्यू यहां से आ गई इधर। ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए बच्चों इसको। और श्रेया आप मेरे को पोक कर देना, मैं रिमाइंड करा देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और हाँ जी, ओके सर। अब रहमा आपका जो भी डाउट था बोलो। क्या डाउट था? हो गया सर स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिनका हो गया वो लीव कर सकते, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी रहमा, हो गया था क्लियर? यस सर, मैंने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट और हो तो बताइए। हाँ जी।
क्लास से डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिबेंचर शुरू कर देते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर। ओके, होमवर्क बच्चों आज का इससे रिलेटेड मैं अभी ग्रुप पर सेंड कर रहा हूँ। होमवर्क ग्रुप पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। और किसी बच्चे को कोई डाउट क्लास के लिए मैं अब रुका हुआ हूँ। किसी बच्चे का डाउट हो तो बोलिए, होमवर्क मैं सर ग्रुप पर सेंड हमारी कर रहा हूँ। डेट शीट आ गई और सिलेबस है शेयर कैपिटल तक आ रहा है पूरा, फर्स्ट बुक और शेयर कैपिटल। कब है एग्जाम्स? सर एक सेकंड, अकाउंट्स का देख के बताती हूँ कब है। 21 अक्टूबर में है। यस सर। ओके, तो अभी फिर मैं सोच रहा था कि शेयर और अच्छे से कर ले, 1-2 क्लास और लगा दें। शेयर्स में बच्चों को कंफ्यूजन है, बड़े बड़े क्वेश्चन अभी हम एक क्लास और दे देते हैं। फिर मैं सोच रहा था आपका आ रहा है, इस वजह से करा देते हैं, एक क्लास और देंगे फिर शेयर्स की। ओके सर। उसमें काफी सारे इनके जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है ना, ये अकाउंट बनाने के लिए आ गया, फॉरफीचर का बना दिया, शेयर कैपिटल का बना दिया है, कुछ नहीं, बस डर खत्म करवाना है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अकाउंट बनवा देता हूँ सभी, शेयर कैपिटल का, फॉरफिटेड शेयर का। ओके सर। और सर 40 मार्क्स का ही है हमारा।